नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 लोकसभा की सीटों पर मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान होगा पहले चरण का। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सिरदर्द है वो समाजवादी पार्टी में मचा हुआ अखिलेश यादव के लिए। दरअसल आजम खान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बुरी तरीके से फंसा दिया है। अब 4 दिन पहले अगर हमसे बात करते तो हम कहते कि बीजेपी फंसी हुई है पीलीभीत सीट को लेकर के। लेकिन बीजेपी अक्सर देखा गया है चुनाव दर चुनाव आते वक्त के साथ साथ वो अपनी चीजों को दुरुस्त कर लेती है और उसने वरुण गांधी को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया है। हो सकता है जब ये डिस्कशन आप देख रहे हो तो और तस्वीर साफ हो जाए बीजेपी के बारे में। लेकिन अखिलेश यादव लगातार भंवर में फंसते जा रहे हैं। एक चिट्ठी आती है आजम खान साहब की जेल से और उस चिट्ठी ने पूरी लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख दी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि एक समीकरण अक्सर चलता है मुस्लिम और यादव का, और जब मुसलमानों के जो सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के आजम खान की ऐसी चिट्ठी आती है कि अगर अखिलेश यादव लड़ेंगे रामपुर चुनाव से तब तो साथ दिया जाएगा और कोई दूसरा आएगा तो पूरी जिला इकाई बहिष्कार करेगी। तमाम सारी ऐसी सीटें हैं पहले चरण में भी और बाकी जो भी चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं और समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी का काम करते हैं। उसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आजम खान ने जेल के भीतर से क्या खेल कर दिया अखिलेश यादव के साथ। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान ने एक चिट्ठी लिखी और पूरे देश में धमाका हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जेल से जो किसी का नुकसान पहुंचा सके वो आजम खान ही है। हमने इससे पहले भी देखा था, उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव हो रहे थे कुछ तकरीबन साल भर पहले की हम बात कर रहे हैं। आजम खान उस समय भी जेल में थे और समाजवादी पार्टी के खेमे में 4 एमएलसी की सीटें जा रही थी, नाम भी लगभग तय थे। लेकिन आजम खान ऐसा नाराज हुए कि 2 कटे और 2 उनके नए नाम आ गए उसमें। तो आजम खान अब बीच बीच में इस तरह नाराज होकर के अपनी ताकत दिखा देते हैं। और अखिलेश यादव अभी देखिए कुछ दिन पहले ही गए थे उनसे मिलने के लिए, जेल में गए थे और जेल से मिल के आए और इतना बवाल पैदा हो गया इस समय सपा में। आजम खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो जेल में वो अखिलेश यादव से इतना नाराजगी अपनी जाहिर की, उन्होंने मुंह फुला करके बैठ गए थे। अखिलेश यादव उनको मनाते रहे, अपनी बात कहते रहे, लेकिन वो माने नहीं। उनकी 2 शर्तें थी। एक तो रामपुर से आप चुनाव लड़िए, तो अखिलेश यादव क्यों ऐसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां पे खतरा हो, जहां पे समस्या हो, पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा दे। वही उपचुनाव हार चुकी है सपा वहां पे। दूसरा कि मुरादाबाद में एसटी हसन, जो कि उनके धुर विरोधी माने जाते हैं आजम खान के, वो भी बड़ा मुस्लिम चेहरा उस इलाके में, लेकिन धुर विरोधी माने जाते हैं। ये रामपुर से हैं और वो मुरादाबाद से, पास पास का जिला ही है। तो वो उनको ये था कि भाई इनको हटाइए, आप यहाँ से रुचि वीरा को लाइए। रुचि वीरा आजम खान की करीबी नेता हैं, विधायक रही हैं और हालांकि वो बिजनौर से हैं लेकिन मुरादाबाद से उनके लिए उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो भाई एसटी हसन भी नाराज हो गए कि ये कौन सा तरीका है कि भाई हम नामांकन हम भर चुके हैं और हमको वापस कराया जाए। तो आजम खान का दबाव बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है अखिलेश यादव पे, समाजवादी पार्टी पे। जेल में है लेकिन एक तरीके से काबू में किए हुए हैं चीजों को। भाई बीजेपी में यही तो अच्छी चीज है जो ऊपर से तय होके आती है। भाई वरुण गांधी मुंह फुला के बैठे रह गए, लेकिन बाद में 3 साल से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पूरी तैयारी थी उनकी। लेकिन जब ऊपर से एक आदेश आ गया तो वो समझ गए कि नहीं, मुझे अपनी मां के चुनाव में मदद करनी है और मैं पीलीभीत के चुनाव से दूर रहूंगा। तो ये होती पार्टी में 1 लाइन, जो आदेश आता है उसका पालन करना। लेकिन यहाँ पे देखिए आजम खान अलग नाराज है, ठीक है, उनकी वजह से अखिलेश यादव पे दबाव है, एसटी हसन अलग नाराज है। ये भी खबर आ रही है कि मेरठ से भी प्रत्याशी बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा। और अभी तो ये सिर्फ 8 सीट का है। अभी बाकी जो 63 सीटें घोषित होनी है जिसमें से, उसमें भी देखिएगा कितने प्रत्याशी आएंगे और जाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी जब चुनाव लड़ रहा था वो श्योर नहीं था कि हम अंतिम रूप से हम ही रहेंगे। पता चला आपको टिकट मिला, किसी ने और दबाव बनाया तो मुझे मिल गया, किसी और ने दबाव बनाया तो हम दोनों का काट के तीसरे को दे दिया गया। तो ये जो समाजवादी पार्टी का ये कंफ्यूजन जिसको हम कह सकते हैं, अखिलेश यादव एक विजनरी नेता है लेकिन यहाँ पे उनका विजन नहीं दिखता है। अगर आपने तय किया, पार्टी की एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, या फिर आपने ही अगर तय किया कुछ सोच के, तो किसी के दबाव में किसी का बदलना सही नहीं है। अभिषेक जी, जहां पर इस चुनाव में अखिलेश यादव की हताशा
और उनका कंफ्यूजन नजर आया है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्या क्या कारण हो सकता है? क्या अपने सिपा सालारों से वो चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ये बात भी कही जा रही है कि अखिलेश यादव खुद से ही सारे निर्णय लेते हैं। वो आजकल अपने करीबियों की भी नहीं सुनते। उनको लगता है कि नहीं, हम जो निर्णय करेंगे वही ठीक है। देखिए, अगर विद इन द पार्टी अगर यह है कि हम खुद से निर्णय ले रहे हैं, बाकी लोगों की नहीं सुनेंगे, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन अगर वहां चापलूसों की बात सुनने लगेंगे तो पार्टी के अंदर समस्या आएगी। लेकिन जब आप एक गठबंधन बना के चलते हैं तो उसमें गठबंधन के नेताओं को भी इक्वल स्पेस मिलना चाहिए। ठीक बात है। संजय चौहान एक छोटी पार्टी है, लेकिन वो नाराज होकर अलग हो गए। ओम प्रकाश राजभर वो नाराज होकर अलग हो गए। अपना दल के, आप सोचिए, नाराज है वो, भले उन्होंने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी विड्रॉ कर लिए हों, लेकिन उनकी नाराजगी है। मतलब कि गठबंधन के जो नेता वो आपके इक्वल ही हुए, छोटी पार्टियां हैं लेकिन आपके इक्वल हैं। गठबंधन धर्म बराबर की उसका हिस्सेदारी से होता है, वहां पे वो अपनी पूरी बात चलाते हैं। इसलिए वहां पर दिक्कत आ रही है कि उनके साथी सहयोगी परमानेंट उनके साथ जुड़ के नहीं रह पा रहे हैं। यही एक समस्या। हाँ, पार्टी के अंदर आपका सिंगल स्टैंड होना चाहिए। पार्टी आप चला रहे हैं, अध्यक्ष आप हैं, निर्णय आपके होने चाहिए वहां पे। लेकिन आजम खां कभी दबाव बना दे रहे हैं, कभी कोई और दबाव बना दे रहा है, कहीं दिल्ली से दबाव आ जा रहा है, कहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव का दबाव आ जा रहा है। तो ये समस्या है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय तय होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दिशा में भाजपा से सीखना चाहिए लोगों को। ठीक बात है। एक चीज और, चूंकि बहुत ज्यादा ये इस बात की चर्चा है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, उनकी एक कहीं ना कहीं खिचड़ी कहा जा रहा है पक रही है। AIMIM, पीस पार्टी और ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये एक बड़ा अपना शिगुफा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है यूपी में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की खिचड़ी जल चुकी है। थोड़ा हाँ। पहले अगर वो पकाए होते अच्छे से तो काम आती। हाँ। अभी आज ही उनका शायद बयान मैंने कहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उन्होंने लिखा कि इंडिया गठबंधन देश की जरूरत है, हम साथ में सहयोग करेंगे। वो कहीं से ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे भी भाई ले लो, मैं भी तैयार हूं। कोई उनको लेने को तैयार नहीं है। जिस गुस्से में वो गए थे सपा का गेट बंद करके, अब वो बाहर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि थोड़ा सा खुल जाए तो मैं बात कर लूं यहाँ सही पे। बात है। तो ये समस्या उनके साथ है। हाँ। ऐसे कई नेता हैं, जैसे पीस पार्टी का आपने जिक्र किया। पीस पार्टी एक समय उत्तर प्रदेश में 4 MLA उनके हुआ करते थे, बड़ी पार्टी बन। लेकिन वही है कि शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर के अगर आप अपने आप को सीमित रखेंगे तो एक समय बाद नहीं, प्रदेश की अभी मैं जनता कहीं आपको पढ़ समझ रहा था, लेगी। देखिए अगर ये लोग एक साथ भी आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए AIMIM की बात करें तो 22 में लगभग 100 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और करीब दर्जन भर ऐसी सीटें थीं, उसमें जितना वोट AIMIM को मिला उतने ही वोट से सपा हार गई। सपा रही। तो अब ये लोग इसीलिए तो कहे जाते हैं कि ये लोग भाई जीतने के लिए नहीं, किसी दूसरों को हराने के लिए, किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए आते हैं। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी, इनके बीच में इनके आप क्रॉसवर्ड्स को आप सुनिए, इनके कैसे एक दूसरे के बारे में बोलते हैं लोग। तो ये समस्या तो आप देख ही रहे हैं कि AIMIM हो या फिर और भी इस तरीके की जो तमाम पार्टीज हैं, जो विधानसभाओं में जो छोटे मार्जिन में जो हार जीत होती है उसमें इनकी बड़ी एक और आखिरी सवाल लेंगे, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार गठबंधन में है और 19 से अगर कंपेयर करेंगे लोकसभा चुनाव को, तो इस बार पिक्चर बदली हुई है। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इसी फेज की बात कर लें तो 8 में से 5 सीटें जो है सपा और बसपा के गठबंधन को गई थी। क्या लग रहा है फर्स्ट फेज का अभी की स्थिति को देखते? अभी देखिए, सपा बसपा गठबंधन जब था मजबूत था, लेकिन इस समय कमजोर है। अखिलेश यादव पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। RLD और बसपा का साथ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 19 के मुकाबले वो कमजोर हैं। BSP के जो आप प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, तो देख करके अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो समझ में आता है कि जीतने नहीं, किसी दूसरे उद्देश्य से इनका चुनाव लड़ रहा है। अगर जीतना ही उद्देश्य होता तो पार्टी अपनी फुल फोर्स से अब तक उतर चुकी होती चुनाव में। BSP अध्यक्ष मायावती कहीं दिखाई नहीं दे रही है, केवल बस एक्स पे उनके पार्टी कैंडिडेट्स के नाम घोषित हो रहे हैं। हाँ, BJP इस मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा सीरियस है। पिछले हार के देखते हुए इस बार सीरियसनेस उनकी दिख रही है। चाहे कड़े फैसले लेना हो, वरुण गांधी को हटाने हो, मेरठ को, गाजियाबाद को, तमाम ऐसी सीटें जो हैं पश्चिम की, कड़े फैसले लेने में वहां पर BJP पीछे नहीं हटी है। और मुझे लगता है कि अभी एज जो दिख रहा है, जो मार्जिन दिख रहा है गठबंधन के हिसाब से, इस बार का जो BJP कम थोड़ा सा लीड लेते हुए पहले चरण में दिख रही, क्योंकि RLD का भी उनको साथ मिल रहा है इस बार। ठीक बात है। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंस रही है।
आजम खान ने ऐसा कुछ दांव अपना चल दिया, ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसके इधर उधर जो है अखिलेश यादव चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कोई नतीजा आता दिख नहीं रहा। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और मुरादाबाद से लेकर के रामपुर तक अभी भी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है। हालांकि दोनों कैंडिडेट के नाम का ऐलान जरूर हुआ है और बहुत भारी विरोध भी हो रहा है। तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हो सकता है कि एंड टाइम पर जो है टिकट बदल भी दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब महज कुछ घंटे बचे हैं नॉमिनेशन के आखिरी दिन को फाइल करने के लिए, आखिरी दिन में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, ऐसे में ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे अखिलेश यादव, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को आजम खान ने अगर जिस तरीके से उन्होंने फंसाया है, क्या उससे वो बाहर निकल पाएगी, क्या उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएगी? क्या आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो, ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन। कितनी देर का हो गया?